हेलो, मेरा नाम अक्षय है और मैं बनी से हूँ। और आज आपके सामने आने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एक ख़ास शख्सियत से वाकिफ़ करवाने वाला हूँ। और उनका नाम है काका राम जी। और वो एक शायर हैं और उनसे आज आपकी मुलाकात होगी। उन्होंने बहुत शो भी किए हुए हैं जम्मू में, हिमाचल में है। और उनसे आपकी आज मुलाकात करवाएंगे और उनसे कुछ चीज़ें जानेंगे कि पोइट्री क्या है और कैसे कैसे इसे लिखा जाता है। उनके साथ आज बात होगी। बस जो है वो आ चुके हैं यहाँ पे, हमारे साथ ही हैं। तो कैसे हो? बहुत बढ़िया। अपनी इंट्रोडक्शन दो, उससे भी पहले एक अच्छा सा शेर हो जाए। धन्यवाद आपका अक्षय, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और कैसे पॉडकास्ट के बारे में सोचा, हमें इतना लायक समझा कि आप हमसे कुछ पूछ सकें। तो इनकी एक बतौर ख़ास शेर है इनके लिए, जब मोहब्बत के सुनना चाहते हैं। तो मेरा एक शेर है कि हमसे बिछड़कर क्या बात, उनको भी मलाल हुआ होगा। क्या बात। हमसे बिछड़कर उनको भी मलाल हुआ होगा कि मोहब्बत में उनका कितना बुरा हाल हुआ होगा। क्या बात। हमसे बिछड़कर उनको भी ये मलाल हुआ होगा कि मोहब्बत में उनका कितना बुरा हाल हुआ होगा। हमारे दिल से तो उनकी याद जाती नहीं, क्या उनके जहन में हमारा ख्याल भी आया हो। क्या बात है। और इन्होंने मेरा नाम बताया काका राम। काका राम से मुझे ज़्यादा नहीं जानते हैं, ज़्यादा शायरी के नाम मेरे को राम कश्यप से जानते हैं। इनके जो जितने भी सब्सक्राइबर मेरी जुड़ी हुई हैं वो हमें राम कश्यप की वजह से जानते हैं। तो आप पूछ सकते हैं अपने सवाल जो आपने हमारे लिए पूछने की देखे। अच्छा, तो सवालात पर जो हैं वो हमारे पास हैं आपके लिए। तो सबसे पहला जो सवालात जो पूछते हैं लोग, अक्सर पूछते हैं कि पोइट्री चीज़ है क्या। अपने लफ्ज़ों में हमें ये बताइए कि पोइट्री है क्या। देखिए, लोग अपने अपने हिसाब से पोइट्री को देखते। वैसे पोइट्री को अगर हम उर्दू में कहें तो गज़ल कहते हैं। अपने अपने हिसाब से देखते हैं, अपने अंदाज से पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो गज़ल के बारे में कुछ हम आपको बताना चाहते हैं। गज़ल को ऐसे बताया जाए तो कहते हैं कि किसी आवेश की तारीफ़ की जाए या किसी चीज़ के मुतालिक की चीज़ बोली जाए। तो गज़ल का एक चीज़ यही होती है कि गज़ल एक ही मिसरे में मुकम्मल की जाती है। जैसे गालिब का एक शेर था कि या दिले नगान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मतलब कि एक ही शेर में पूरा अपना जो भी जाहिर करना वो कर देते हैं, उसको गज़ल कहते हैं। गज़ल ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 लाइन की हो सकती है, ज़्यादा गज़ल हो नहीं सकती है। और गज़ल को लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं, सुन के। और दूसरी चीज़ ये है, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि कहीं ना कहीं आपको देख के या फिर किसी और शायर को देख के वो भी लिखना ट्राई करते हैं, मगर उनसे वो चीज़ नहीं लिखी जाती। तो उनका ये सवाल है कि कैसे हम जो है वो एक अच्छी पोइट्री करें और उसके लिए हमें क्या करना होगा और क्या सोच के हमें जो है वो लिखना चाहिए। देखिए, मैंने भी कहीं, मैं जब से पैदा हूँ तब से फिर लिख रहा हूँ। अभी मैंने भी किसी को देख के लिखा है, सुना है, तभी तो मैं लिखता है। जैसे मैंने गालिब को देख के लिखा है। गालिब जब मैं 9th या 8th में पढ़ता था, वो गालिब की नज़में देखी मैंने, मेरे को लगा कि भाई मैं भी कुछ लिख सकता हूँ या मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो मैं मोहब्बत के अलावा भी और बहुत कुछ लिखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग इस दुनिया में ये दौर गुजर रहा है अभी, ज़्यादा मोहब्बत पे सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो आप किस उस पे टॉपिक पे लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं? मुझे मोहब्बत के अलावा और भी चीज़ों पे बहुत अच्छा लगता है लिखना, लेकिन मोहब्बत में एक चीज़ ये है कि मोहब्बत में हम बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन जो अलग चीज़ें हैं, जैसे कुदरत से जुड़ी हुई चीज़ें हों, या पहाड़ या जंगल या बर्फ़ या कुछ भी चीज़ें हों, इस पर लिखना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो गज़लें या शेर मोहब्बत पे कोई भी लिख सकता है, लेकिन नज़म लिखना, नज़म उसे कहते हैं। नज़म के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नज़म को किस तरह से देखा जाता है। नज़म वो होती है जो एक ही मोते पे बोली जाए, जैसे एक ही कड़ी से कड़ी जुड़ी जाए। जैसे आप पहाड़ के बारे में बोल रहे हो या जंगल के बारे में बोल रहे हो, तो फिर वो जंगल के बारे में सारा रिलेट होना, उसको नज़म कहते हैं। तो हाँ, आपने इतनी सारी अभी तक मतलब गज़लें लिखी हैं और कहीं ना कहीं आपने शो भी किए हुए हैं। तो आपको वो कैसा महसूस होता था इतने लोगों के पास जाना? क्योंकि शुरू से हम वो नहीं होते इतने, वो कहते हैं ना कि लोगों में जाने की हमें आदत नहीं होती, जिससे नर्वस जो है वो हम जल्दी हो जाते हैं। आपने उसको कैसे हैंडल किया? देखिए, जब मैं पहली बार गया था जम्मू पोस्ट टाइम में गया हूँ, तो वहाँ पे जब मैं जम्मू में गया तो वहाँ पे जब मेरा नाम बोला गया कि आप आइए और यहाँ तो कुछ हमें सुनाइए या आपने जो भी लिखा है, तो जब मेरा नाम ले गए, मैं उठा ही नहीं वहाँ से, क्योंकि मैं खुद को बोल रहा कि कौन है भाई, जाओ आगे। क्योंकि मैं पहली दफ़ा की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नर्वस हो गया। कहते मैं आगे क्या, अब जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे से अच्छे और भी बैठे हैं जो लिख सकते हैं,
मैं सभी को यही बात बताना चाहता हूँ कि आप जो भी लिखते हैं ना सिर्फ अपना लिखो। अच्छा बुरा तो लोगों पे डिपेंड करो ना कि आपने क्या लिखा है, लेकिन पहले किसी को बताना या जाहिर करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है। और ये जो बात है मतलब हमारे जो आजकल के नौजवान हैं ये सभी जो इस चीज़ को जो है वो फेस करते हैं, कहीं ना कहीं नर्वसनेस जो है वो फेस करते हैं कहीं ना कहीं जाके, बड़े लोगों में जाके। तो इसके बारे में आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे हम उस चीज़ को हैंडल करें? देखिए वो एक कोई शायरी की बात नहीं है, और सारी चीज़ें हैं उसमें। देखिए आप जितने आप उनके सामने बोलने की कोशिश करोगे, खुद को खोलने की कोशिश करोगे, उतना अच्छा आपको अच्छा लगेगा। इसलिए आपको हमेशा बोलना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं पे गए हो तो शो में ही बोलना चाहिए या लोगों के सामने, कहीं भी खुद ही अकेले भी बोला करो, तो तभी आपको बोलने का जो सारा डर है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ें एकदम से ख़त्म नहीं होती हैं, धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होता है। मैं जब गया तो मैंने एक ही बार में सब कुछ ख़त्म कर दिया था। 3-4 दफ़ा बंदा डरता है, उसके बाद जब बंदा आता है तो सिर्फ थोड़ा रिलैक्स फील करता है। और तीसरा सवाल हमारे पास ये है कि एक गज़ल या नज़म लिखने में कितना वक्त लग जाता है? देखिए गज़ल या नज़म लिखने के लिए वक्त का तो कोई ऐसा फ़िक्स तो है नहीं कि हम इतना वक्त दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बता सकता हूँ आपको कि जैसे गालिब कहते थे ना कि अगर लिखना चाहें तो एक हफ्ते में निकल देते हैं, निकल जाए तो सदियाँ निकल जाती, लिख नहीं पाते थे। तो ये होती है ख़यालात पे, जब इंसान पे ख़यालात आएंगे, जहन में आएंगे कि हम कुछ लिखेंगे तो वो उसी वक्त निकल जाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बाद में लिखना पड़ती हैं, जैसे रिपीट करनी पड़ती हैं, तो दोबारा हमको दोहराया जाता है, फिर वो मुकम्मल हो जाती है। तो आपका जो आप अभी जो है वो लिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप शो भी कर रहे हो, आपको जो लोग पूछते हैं, मतलब लोगों की नज़रों में आप शायद बन चुके हो, तो आप इसमें क्या फ्यूचर देखते हो कि आप अपनी पोइट्री को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अपनी पोइट्री को एक बहुत पाबंदी पे या ऊंचाई पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहता हूँ कि जो मेरा लिखा हुआ है वो बस लोग सुने, उनको देखें। अगर मैंने अच्छा लिखा है तो लोग सुनेंगे, अगर नहीं लिखा है तो कोई नहीं सुनेगा। और ये है कि हर इंसान ये चाहता है कि मैं गुमनाम न बनूँ, कोई नाम करके बनूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं पोइट्री में कुछ कर सकता हूँ आगे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अगर कुछ बन सका तो, नहीं बना तो वो तो फिर। कहीं ऐसा हुआ है लिखते वक्त कि आप लिख रहे हैं और आपने सोचा कि आज तो कुछ अच्छा लिखेंगे मगर उस तरीके का नहीं लिख पाए हो? हाँ ऐसा होता है, लेकिन मेरा एक जब शुरू में लिखता था तो मैं बहुत कुछ ऐसा फील करता था कि भाई मैं लिख ही नहीं पाऊँगा, या सभी बंदे ऐसे यही सोचते हैं, सभी आदमी यही सोचते हैं कि भाई मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं अब जो लिख रहा हूँ ये मैं मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कभी भी नहीं सोचना पड़ता है। आप जो लिख रहे हो, जो आपके जहन में आ रहा है उसको लिखो, फिर देखो, खुद देखो उसको मैंने कैसा लिखा है, उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ो। और दूसरी बात ये रही कि मैं जब लिखता हूँ या अच्छा लिखने की सोचूँ तो फिर लिख नहीं पाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मैं रास्ते चलते हुए जब मेरे को जहन में आ जाता तो मैं उसी वक्त बना देता हूँ, जब कहीं बैठा हो तो कभी बना लेता हूँ। और हम तो अच्छे शेर के दीवाने, कहीं मिल जाए कहीं से मिल जाए नहीं लेते। और एक चीज़ मेरे दिमाग में और आती है कि शायर कितनी किस्म के होते हैं? शायर ऐसे 2 किस्म के होते हैं। एक होता है संजीदा शायर। संजीदा शायर वो होता है जो खड़े खड़े शायरियाँ, जैसे कहीं भी रुक के आप बताओ कि भाई इस मौजू के तहत एक शायरी की जाए तो वो उसी वक्त उसी मौजू पर शायरी कर सकते हैं। एक होता है मुकम्मल शायर, वो उस वक्त नहीं बनाएगा, वो कहीं बैठ के आराम से बैठ के शेर लिखेगा, खुद भी सुनेगा या किसी के सुन के खुद को मोटिवेट करेगा कि भाई मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो इस तरह से शायरी। तो आपकी शुरू में आपकी क्या इंस्पिरेशन रही थी? आपने किन्हें देख के जो है वो अपनी शायरी शुरू की थी या लिखना शुरू किया था आपने? देखिए ऐसे तो बहुत अच्छे शायर हैं इस दौर में भी हैं और पहले भी हैं, और लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ वो गालिब सुनता हूँ, और फ़िराक बिरुकुली को और फैज़ अहमद फैज़ को। तो मैं गालिब को सबसे ज़्यादा सुना हूँ और उन्हीं से देख के ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं और उन्हीं से सीख के लिखा है। तो इससे ये महसूस होता है कि आप गालिब या शेरों को सुन के अपनी इंस्पिरेशन ली, तो क्या आप ऑडियंस को एक गालिब का शेर पेश कर? ये गालिब को जो मैं शेर सुनाने जा रहा हूँ ये ऐसे भी मशहूर है और गालिब खुद भी मशहूर हैं। तो गालिब का शेर मेरे को जो मैंने सुनता हूँ वो मेरे को अच्छा ये लगता है कि शेर है कि गैर ले महफिल में बोसे जाम के, गैर ले महफिल में बोसे जाम के, हम रहे न रहे तशलब जाम के, हम रहे न रहे तशलब जाम के, खत लिखेंगे गरचा कुछ ना हो, खत लिखेंगे गरचा कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं बस तेरे नाम के। और ये बस लास्ट एक अशार है, ये देखिए ये बहुत मशहूर है कि
कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के। क्या बात है। ये सुनता हूँ अक्सर मैं तन्हाई में या कभी भी बैठ के फिर अच्छा सुन। क्या आप पोइट्री इसलिए लिखते हो कि आप अभी ज़िंदगी को समझने के लिए पोइट्री लिखते हो, या फिर आप पोइट्री की वजह से ज़िंदगी को समझ चुके हो? देखिए, आदमी तो जब से पैदा होता है तब सीखता ही है। अभी तक मैंने जो सीखा है मुझे लगता है मैंने कम ही सीखा है। ज़िंदगी तो लंबी होनी चाहिए पर अच्छी होनी चाहिए, और लिखना तो अच्छी बात है। गालिब कहते भी थे ना कि 2 लफ्ज़ उतार लेता हूँ कागज़ पे, दर्द भी नहीं होता और चीख भी नहीं निकलती। क्या बात है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कभी आपको लिखते लिखते ये महसूस हुआ है कि ये शेर या ये गज़ल मेरे लिए ठीक नहीं है, या फिर किसी को मैं अगर सुनाऊंगा तो उनके लिए भी ठीक नहीं? ये ऐसा बहुत बार होता है। जब आदमी शुरू में लिखता है तो ऐसा हर बार अक्सर यही लगता है कि जो मैं लिख रहा हूँ ये अच्छा नहीं लिखा, या मैंने ये जब मैं लोगों के आगे जब दिखाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा लोगों का क्या रिएक्शन आएगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना होता है, क्योंकि जो लिख रहे हो आप वो अपने लिए लिख रहे हो। कुछ भी लिखो पर जो लिख रहे हो अपना लिखो, तो वो जब धीरे धीरे आप चीज़ को करते जाओगे, जितनी आप उसको दोहराओगे उतनी अच्छी होती जाएगी। जैसे आप लिख रहे हो काफ़ी दिन से, काफ़ी साल आपको जो है वो लिखते हो गए हैं, तो क्या असर पड़ा है आपको पोइट्री लिखने से? क्या आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा? मेरी ज़िंदगी पे एक यही असर पड़ा है कि जो मैं लिखता हूँ कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद के लिए दूसरों के लिए लिखूँ, और जब जो शायर जो भी लिखता है वो इसी अंदाज से लिखता है कि मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं लोगों के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि लोग सुने तो अच्छा लगे उनको। मैं तो कुछ भी अपने लिए तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ अकेले में, किसी को अगर मैं दूसरों को लिखता हूँ तो फिर दूसरों को सुनाना भी चाहता हूँ ना। अगर खुद के लिखूँगा तो फिर उनको सुनाना ही क्यों। मेरे जहन में एक और बात आती है कि मैंने काफ़ी लोगों को सुना है ये कहते हुए कि अगर आप जो भी आपकी ज़िंदगी में जो वाक़यात आए हैं उनके बारे में अगर आप लिखोगे तो आप दूसरों की ज़िंदगी के बारे में भी लिखोगे। ये बात कितनी सच है? ये बात सच भी है, क्योंकि लोगों के आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनकी ज़िंदगी एक जैसी घटी होती है, लेकिन जो अपने दिल में होता है वही समझ सकता है, दूसरा तो सब महसूस कर सकता है। तो आप लिखें, बैठें, जो आपके दिल में आता है लिखें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लिख रहे हैं, और ये भी तो हो सकता है कि आप खुद के लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, और कोई उस चीज़ को सुन के अपने से रिलेट करे तो फिर आपने तो उसके लिए दिखाया ना। फिर तो आपको लोग किसके लिए ज़्यादा सुनते हैं गज़ल में? जैसे नज़म सुनने में, या गज़ल किस रिलेटेड किस टॉपिक पे ज़्यादा सुनने पसंद करते हैं आपको लोग? मुझे ऐसे जितने मेरे दोस्त हैं, जैसे मैं कॉलेज में जाता हूँ तो जितने मेरे दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, वो सब मेरे उससे पूछते हैं कि मोहब्बत पे लिखो आप। मैं मोहब्बत के अलावा भी लिखी हैं, मैंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, लेकिन जब भी वो हमें कहते हैं कुछ सुनाओ तो वो कहते हैं कि मोहब्बत पे सुनो। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया मोहब्बत पे ही चल रही है, इसलिए वो मोहब्बत पे सुनना अच्छा लगता है। तो इसके अलावा जब आपने जो शेर लिखे हैं क्या उनको लोग कम सुनते हैं? जैसे आपने नेचर के बारे में भी मैंने आपकी बहुत सारी गज़लें नज़में सुनी। नहीं, सुनते हैं, उनको भी लोग सुनते हैं, पर उस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि जो लिखा है इसने। अगर मैं शायद मोहब्बत के लिए तो 2 भी लाइनें बोलूँगा तो बोलेंगे भाई तूने क्या लिखा है। अगर मैं नज़म पूरी या 155 लाइन की या 100 लाइन की भी लिख दूँगा नज़म, तो फिर बोलेंगे कि भाई लिखा तो अच्छा है तुमने, पर उसको उस चीज़ से नहीं देखा जाएगा जिस तरह से मोहब्बत की तरह देखा जाता। तो आपके कोई आपके जहन में ऐसा ख्याल है अभी तक भी जिसके बारे में आप अभी तक क्लियरली नहीं लिख पाए हो? हाँ, एक है। ये एक नज़म थी मेरी के उसके मैं 3-4 मिसरे ही लिख पाया था, वो मुकम्मल नहीं कर पाया था। वो नज़म थी कि पुराने दौर होते थे, उस नज़म का नाम था कदीम ज़माना। तो उसकी झलकियाँ कुछ बता देंगे? हाँ, उसकी है कि वो ज़माना भी बड़ा कदीम था, नफ़रत नहीं थी किसी के लिए, हर कोई किसी के करीब था। क्या बात। उसकी हर सुबह जो गूंजती थी चिड़िया की आवाज़, तो कहीं ढलती शाम भी खोल देती थी दिलों के राज। उसकी रात का अंधेरा भी इस तरह से बिखर जाता था जब हल्का सा सुराग नजर आता था। क्या बात। तो जैसे आजकल लोग जो है वो ज़्यादा मोहब्बत पे सुनना जो है पसंद करते हैं, मगर मुझे ये लगता है कि मोहब्बत के अलावा जो आपने अभी हमें एक छोटा सा शेर सुनाया, तो आप जिसे उसे पूरा नहीं कर पाए थे, तो इसके मतलब जैसे मोहब्बत के अलावा जो और चीज़ें हैं उनके बारे में भी हमें सुनना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, सुनना चाहिए, हर चीज़ के बारे में सुनना चाहिए, नज़म हो या गज़ल हो, कुछ भी हो, हर बहर को देखो, समझो, पढ़ो, इसमें क्या
कोई जो लिखता है 2 लाइनें भी लिखता है तो ऐसे नहीं लिखता है, उसके पीछे एक कहानी होती है जिसके पीछे वो लिखता है पूरी। तो किसी चीज़ की कदर करना ये बहुत अच्छी आदत होती है। कोई आदमी ऐसे होते हैं जो मजाक में उड़ा देते हैं कि भाई ये क्या लिखता है या कुछ। अगर आप इसी चीज़ से लिखते जाओगे तो फिर आप कभी नहीं पहुंच पाओगे उस मुकाम पे जहाँ पे आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लोगों का काम ही यही होता है। आपका एक और लाइन ये भी है ना कि सबसे बड़ा रोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, ये बात जो है बहुत अच्छी लगती है मुझे कि सबसे बड़ा रोग के लोग ही, अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये देखो कि आप क्या कर रहे हो, लोगों के मुंह तो बंद नहीं कर सकते। हाँ, लोगों वो तो इम्पॉसिबल ही है आपको। तो जैसे राम कश्यप जी, मैंने भी आपकी बहुत सारी गज़लें नज़में सुनी हैं, अक्सर सुनता रहता हूँ मैं। तो मुझे आपका एक बहुत थोड़े गज़लें हैं बहुत अच्छी लगती हैं, 2-3 गज़लें मैं सभी बारी बारी आपसे सुनूंगा और ऑडियंस भी उनको सुनना चाहती है। तो एक मेरा सबसे बहुत चहीता शेर है मेरा आपका कि मैंने तो फिर से मोहब्बत करने का इरादा कर लिया। तो क्या आप उसे थोड़ा सा मैं सुना दीजिएगा। मैं हाँ, वो गज़ल है बतौर ख़ास आपके लिए पेश कर रहा हूँ और आप सुनिएगा और से थोड़ा तवज्जो कीजिएगा कि मैंने तो फिर से मोहब्बत करने का इरादा कर लिया। क्या बात। फिर सोचा मैंने कि नज़रें मिलेंगी, क्या इज़हार होगा, हमको उनसे और उन्हें हमसे प्यार होगा। क्या बात। फिर हम भी बेकरार होंगे, वो भी बेकरार होगा। क्या बात। फिर चाँद भी निकलेगा नहीं उनको देख कर, रात भी कटेगी नहीं फिर उनको सोच कर। फिर कोई वजह होगी जिससे हम दोनों जुदा हो जाएंगे, ज़िंदगी भर एक दूसरे से हम खफा हो जाएंगे। क्या बात। फिर क्यों लें ऐसे गम जो ज़िंदगी भर याद रखें हम, फिर ऐसा ना हो तो ही अच्छा है, इन बातों में क्या रखा है। मैं कहता हूँ कि फिर क्यों करें मोहब्बत। क्या बात। एक और आपकी गज़ल थी दिल और जहन के बारे में था, कुछ आपने लिखा हुआ उसकी। हाँ, एक मैं वो सुनाना चाहता हूँ कि एक गज़ल थी मेरी दिल और जहन। तो उसमें दिल और जहन एक दूसरे को मतलब कि क्या बोलते हैं, तो उसमें मैं सुनाता हूँ, अगर आप खुद से रिलेट कर पाए तो थोड़ा गौर कीजिए। उसमें जहन कहता है दिल को, क्या दिल तू क्यों हर रोज़ खुद को आजमाता है, अगर नहीं है तुझे किसी की जुस्तजू तो फिर क्यों अनजान सी राहों पे निकल पड़ता है। क्या तेरे तासुर तो उदासी बयां कर रहे हैं, है कुछ गम तुझको तो फिर क्यों नहीं तो मुझको बताता है। क्या बात। पहले तो ना थी तुझको इतने गिले ज़िंदगी से, पहले तो ना इतने कांटे खिले थे इस गुल पे। क्या बात। आज ना रखना कुछ भी अपने पास, सब बयां कर दे मुझे। तो दिल जहन को जवाब देता है कि मैं अनजान सी राहों पे निकल पड़ता हूँ, मुझको मालूम ही नहीं है मुझको भी किसी का इंतज़ार, मगर जिसका है उसको भी मालूम। क्या बात। ढलने लगी है अब रात, सितारों के गुब्बार भी छटने लगे हैं, अब तो इस गम की आंधी में मेरे चिराग भी लड़खड़ाने लगे। क्या बात है कोई अनजान सी रोशनी जो मेरी निगाहों से ओझल है, मगर जब पड़ती है मेरे दिल पर तो खुशी के बादल भी मुझसे हटने लगे हैं। है मुझको भी खामोश दरिया के किनारों से शगफ, रात के सन्नाटों से खुद को मुतासिल करने लगे हैं। अब तो मुसाफिरों की तरह मेरा भी बसेरा है ना ठिकाना, मंजिलें भी पूछती हैं मुझको कि तुझको है कहाँ जाना। मैं लौटना चाहता हूँ उस बेबसी से, मगर कैसे लौटूं, तो लगा गए हैं मेरे पैर ही फनीश। क्या बात। चुप बहुत अच्छी। तो ये थी आज की मुलाकात हमारे राम कश्यप जी के साथ। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, इनसे बातें करके। इन्होंने आज हमारा दिन जो है वो बहुत अच्छा बना दिया है। इनकी शेर सुने हैं जो बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत उन शेरों में साफ साफ नज़र आती है। तो फिर मिलेंगे आपके साथ, फिर मुलाकात होगी, आप इन्हें सुनते रहिए। मैं था अक्षय भारद्वाज, आपके साथ फिर मुलाकात करूँगा। शुक्रिया।